हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हम उत्तराखंड के इतिहास के बारे में बात कर रहे थे और आज हम एक छोटा सा पॉइंट बात करने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट तो रहेगा और साथ ही साथ कहीं ना कहीं पेपरों में आता है, जिसमें हम बात करने वाले हैं शिलालेख। शिलालेख में जो शब्दावली प्रयोग होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ छोटे से पॉइंट रहेंगे लेकिन कहीं ना कहीं पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले जो प्रयोग शब्द हमको मिल जाता है कभी कभी देखने में, तो हो जाता है पल्लिका। पल्लिका जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो पल्लिका जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है? छोटे ग्रामों के लिए, ठीक है। छोटे ग्राम के लिए आपका कौन सा शब्द प्रयोग होता है? पल्लिका शब्द का प्रयोग होता है। दूसरा जो शब्द होता है वो होता है महत्तम या महतम। तो महतम जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है आपके किसके लिए? ग्राम शासक के लिए वो शब्द का प्रयोग होता है। ग्राम शासक के लिए महतम शब्द का प्रयोग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो भृत्य शब्द जो है, भृत्य शब्द है वो प्रयोग होता है किसके लिए? सेवक के लिए। सेवक के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? तो भृत्य शब्द का। प्रतिहार जो शब्द है बहुत बार पेपर में आया है, ये वाला शब्द पेपर में आया भी है। प्रतिहार शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है? तो प्रतिहार किसके लिए है? द्वार रक्षक के लिए प्रयोग होता है। द्वार रक्षक के लिए ये शब्द प्रयोग होता था, ठीक है। इसके अलावा कोटपाल जो शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो कोटपाल जो शब्द है वो आपका प्रयोग होता था किसके लिए? गण रक्षक के लिए होता था। किसके लिए? गण रक्षक के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था। फिर है बलाध्यक्ष। तो बलाध्यक्ष जैसा कि नाम से ही है तो किसके लिए? सेना नायक के लिए। तो बलाध्यक्ष किसके लिए प्रयोग होता था? तो बलाध्यक्ष किसके लिए? सेना नायक के लिए प्रयोग होता था। इसके अलावा अक्षपटलिक, अक्षपटलिक जो शब्द है ये किसके लिए प्रयोग होता था? तो ये किसके लिए? लेखा परीक्षक के लिए प्रयोग होता था। किसके लिए? लेखा परीक्षक के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, ठीक है। रेखा परीक्षक के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? तो अक्षपटलिक। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो कुलचारिक। कुलचारिक। तो कुलचारिक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो कुलचारिक शब्द का प्रयोग होता था तहसीलदार के लिए। किसके लिए? तहसीलदार के लिए किस शब्द का प्रयोग होता था? कुलचारिक शब्द का प्रयोग होता था। इसके अलावा तालुका। तालुका शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो तालुका शब्द का प्रयोग होता था तहसील के लिए। किसके लिए होता था? तहसील के लिए तालुका शब्द का प्रयोग होता था। और जो लास्ट है वो है महादंड नायक। कौन सा? महादंड नायक शब्द का प्रयोग किसके लिए होता था? तो महादंड नायक का शब्द का प्रयोग होता था प्रधान सेनापति के लिए। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय काल में, जिसको हम कहीं ना कहीं शिलालेख शब्दावली के नाम से भी जानते हैं। तो शिलालेख शब्दावली इंपॉर्टेंट रहेगी, पेपर में भी आ सकती है। तो पल्लिका जो शब्द है वो प्रयोग होता था छोटे ग्राम के लिए। महतम जो शब्द है वो प्रयोग होता था ग्राम शासक के लिए। भृत्य शब्द का प्रयोग होता था सेवक के लिए। प्रतिहार शब्द का प्रयोग होता था द्वार रक्षक के लिए। कोटपाल शब्द का प्रयोग होता था गढ़ रक्षक के लिए। बलाध्यक्ष शब्द का प्रयोग होता था किसके लिए? सेना नायक के लिए प्रयोग होता था। अक्षपटलिक जो शब्द है उसका प्रयोग होता था लेखा परीक्षक के लिए। और कुलचारिक जो शब्द है उसका प्रयोग तहसीलदार के लिए होता था। तालुका जो शब्द है उसका तहसीलदार के लिए। और महादंड नायक जो है आपका सेनापति के लिए। कुछ चीजें जो है इसमें ऐसी याद हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रतिहार, प्रतिहार का मतलब जब जैसे क्या होगा कि विरोध करेगा, तो विरोध कौन करता है? हमेशा द्वार रक्षक करता है। विरोध कौन करता है? द्वार रक्षक करता है। बलाध्यक्ष जिसमें अधिक बल का आपका क्या करेगा? जो अध्यक्षता करेगा, जो आपके सेना का अध्यक्ष करेगा। तो सेना का अध्यक्ष कौन होगा? आपका सेना नायक ही होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, सेना का अध्यक्ष सेना नायक होगा। महादंड नायक, इसके आगे ही महान लग गया तो ये आपका कौन हो जाएगा? प्रधान सेनापति हो जाएगा।
अक्षपटलिक, अक्षपटलिक का मतलब अक्ष से आप अक्षर को लगा लीजिए और अक्षर का जो संबंध है वो कहीं ना कहीं लेखक से है। तो लेखा परीक्षक जो है, जो कि आपका लेखा जोखा का काम करेगा, वो आपका क्या होगा, अक्षपटलिक होगा। कुलचारिक, कुलचारिक शब्द आपका तहसीलदार के लिए लगा दीजिए। ऐसे याद कर लीजिए कि जैसे आपको अपने घर के बारे में और वो पूरा का पूरा एक ब्यौरा चाहिए होता है, तो कहीं ना कहीं आप तहसील में जाते हैं, तो आप यहाँ से लगा लीजिएगा तहसीलदारी। कुलचारिक कौन होगा, तहसीलदार। ठीक है। और इसके अलावा प्रतिहार मैं आपको बता दिया। ठीक है। पल्लिका शब्द याद रख लीजिएगा। पल्लिका आपका छोटे ग्राम के लिए और महत्तम ग्राम शासक के लिए। भृत्य शब्द को आपको ऐसे ही याद कर लीजिए, जो किसके लिए है, सेवक के लिए इस शब्द का प्रयोग होगा। तालुका तहसीलदार के लिए, सॉरी तहसील के लिए तालुका, और कुलचारिक आपका तहसीलदार के लिए। तो ये थे आज के कुछ छोटे छोटे से पॉइंट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए पॉइंट के साथ। तो फिलहाल एक शब्दावली यहाँ पर हमारी कंप्लीट होती है। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।